चलिए भैया आज शुरू करते हैं लेक आइल ऑफ द इनिस्फ्री। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पोएट का नाम क्या है भैया? दैट इज विलियम बटलर ईस्ट। विलियम बटलर ईस्ट यहाँ क्या बताना चाहते हैं? तो भैया जो भी विलियम बटलर ईस्ट हैं उन्होंने बहुत सारा अपना जो भी बचपन है वो बचपन कहाँ पे बिताया? तो यही लेक आइल पे बिताया हुआ है जो इनिस्फ्री में है। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना बचपन ऐसी जगहों पे ही बिताया है। बड़ी खूबसूरत वाली जगह है जो बचपन में वो वहाँ पे जाया करते थे, उस लेक पे वो जाया करते थे। और उनकी बचपन की बहुत सारी यादें ऐसी है कि विलियम बटलर ईस्ट की वो उस लेक के साथ जुड़ी हुई है। अब देखने वाली चीज एब्सोल्युटली यही है कि आज विलियम बटलर ईस्ट काफी बड़े हो चुके हैं एंड ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यानी उनको वही जगह पे दोबारा से जाना है, वही जगह पे जिस तरह से वो बचपन में जाया करते थे, जिस तरह से वो वहां जिया करते थे, जिस तरह के मजे वो लेक पे जाके करते थे और जो उनके दिमाग में था वो सारी चीजें उनको बड़ी नॉस्टैल्जिक होकर आज याद आ रही है और वहीं पे वो वापस जाना चाहते हैं। सो बस इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो विलियम बटलर ईस्ट ने भैया ये पोम लिखी हुई है। अब पहली चीज ये है भैया, थोड़ी फिलोसॉफिकल से बात कर लेते हैं। तो देखने वाली चीज ये है कि भैया जब भी अपन छोटे होते हैं ना तो हमको हमेशा ही ऐसा रहता है कि भैया मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर में जाऊंगा, बड़े पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा होता ही होता है। आजकल के जमाने में लोग ऐसा सोचते हैं मैं कनाडा चला जाऊंगा, मैं यूएसए चला जाऊंगा, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर मैं भी पूना बेंगलोर चला जाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। लेकिन बेटा जीवन में एक जगह पे ठहराव जरूर से आता है जब आप सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार आप लौट चले, मुझे वापस से मेरे गाँव पे ही जाना है, वापस से मुझे वहीं पे जाना है जहां पे मेरा बचपन बीता हुआ है। तो आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें कर लो, लेकिन एट लास्ट आपको जहां आपने अपना बचपन बिताया हुआ है आपको वही जगह पे वापस जाने का मन करेगा ही करेगा। तो बस यहाँ विलियम बटलर ईस्ट भी कुछ अपना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन यही दिखा रहे हैं कि भैया मुझे भी लेक आइल ऑफ द इनिस्फ्री उस जगह पे भैया दोबारा से वापस जाना है। तो चलिए इसी तरह से आज की पोम की शुरुआत करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay wattles made. Wattles माने क्या? तो भैया wattles माने होता है छोटी सी फेंसिंग। अब देखो ये कोई पक्की वाली फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग माने क्या? तो फेंसिंग बहुत चीजों से करी जा सकती है। वो बार्ब वायर जिसे अपन तार बोलते हैं उससे भी फेंसिंग कर सकते हैं, दीवार की भी फेंसिंग हो सकती है, लेकिन कभी कभार बैटल की भी फेंसिंग होती है। बैटल माने क्या? छोटी छोटी ट्विग्स, डालियां जो होती है लकड़ी की, उसको तुम एक हिसाब से अगर लगा दो कहीं पे तो वो फेंसिंग का काम करती है। कई जगह पे तुमने खेत वगैरह में देखा होगा कि ऐसी लकड़े की बनी हुई बैटल्स लगी हुई होती है जिसे फेंसिंग अपन बोल सकते हैं। ज्यादातर ऐसा बोलते हैं एनिमल्स वहां पे एंटर ना हो पाए, उसीलिए भैया अपन ये फेंसिंग वगैरह वहां पे करवाते हैं। अब देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ विलियम बटलर ईस्ट यही बोलते हैं कि मैं जाना चाहता हूं कहां पे भैया? लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में। वहां मैं जाऊंगा, एक छोटी सी कॉटेज में वहां बनाना चाहता हूं, छोटी सी झोपड़ी में वहां पे बना के रहना चाहता हूं। काफी पैसे हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो नेचर के करीब रहना चाहते हैं, नेचर को फील करना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि भैया मैं वहां जाऊंगा, एक छोटा सा कॉटेज बनाऊंगा और कॉटेज के आसपास बैटल्स माने छोटी छोटी टहनियां, डालियां, ट्विग्स, इन सारी चीजों से भैया मैं एक फेंसिंग वाली कवर बना के मैं वहां रहना चाहता हूं। यानी आपने भी बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत ब्यूटीफुल सी जगह पे एक छोटा सा कॉटेज होता है और ऐसी नेचुरल चीजों से वहां पे फेंसिंग बनाई हुई होती है। ऐसी ही फेंसिंग, ऐसी ही जगह पे भैया अपने राइटर भी यानी अपने पोएट भी जाना चाहते हैं। चलिए 9 beans rose will I have there and high for the honey bee and live alone in the bee loud glade। बढ़िया वाली चीज यहाँ पर उन्होंने लिखी है। वो यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि भैया वहां पे होगा क्या? तो 9 beans of rose माने वो जो कोई भी चीजें उनके खाने पीने की चीजें ना वो खुद से उगाना चाहते हैं। तो उनकी जितनी भी खाने पीने की चीजें वो खुद से उगाना चाहते हैं। अब उनके लिए उनको 9 रो की वो बीन्स लगा देंगे वहां पे, तो पूरा साल एक आदमी को तो चल ही जाएगा। वहां वो किसी के साथ जो अपनी यादें हैं भैया, जो नॉस्टैल्जिक जिस चीज के बारे में है ना, वो अपनी यादें किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहते। वो वहां अकेले ही रहना चाहते हैं।
और वहां पे 9 बिन रोज वहां पे उगा देंगे, यानी कुछ कुछ बीन्स वगैरह जो कुछ भी है वो वहां पे उगा लेंगे। अपना जो भी फूड है वो खुद ही हार्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी से अपना घर चलाना चाहते हैं। वो है तो भैया अकेले, तो थोड़े से फूड में उनका पूरा गुजारा हो ही जाएगा। और वो बोलते कि एक जगह से स्पेशल रखूंगा जहां पे भैया हनी भी अपना छत्ता बना सके, जहां मधुमक्खी भैया अपना छत्ता बना सके, और मधुमक्खियों की आवाज में या फिर नेचुरल जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज के बीच में भैया अपने विलियम बटलर यीस्ट रहना चाहते हैं। तो भैया ये जो भी अपना फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ये पहली चीज उन्होंने ये बताई है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं और किस तरह से वो रहना चाहते हैं। वो सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई की है भैया स्टैंजा नंबर 1 में। चलिए चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की ओर। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब दो चीजें लिखी है भैया, पीस 2 बार यहाँ पे है तो रिपीटेशन तो हो ही गया, पीस कम्स लिखा हुआ है तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे हो रहा है। ओके, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। 2 बार ड्रॉपिंग है तो यू कैन अगेन इमेजिन दैट इट्स अगेन रिपीटेशन। और देखने वाली चीज क्या है भैया, वो सुबह में जब भी उठेंगे भैया उस कॉटेज में, जब वो सो जाएंगे रात को और सुबह में जब भी उठेंगे तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी मॉर्निंग हमेशा क्रिकेट के गानों से। भैया क्रिकेट एक छोटा सा जंतु आता है भैया, वो बड़ी तेजी से गाता है, बड़ा शार्प, ओके, उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं और बड़ी शार्प वाली आवाज वो निकालता है। और वो सोचता है कि भैया विलियम बटलर यही सोचते हैं कि भैया मैं अलार्म से वहां पे उठना नहीं चाहता, अलार्म लगा के मैं उठना नहीं चाहता वहां पे। मैं अगर उठूं तो भैया पक्षियों या ऐसे ऐसे जो इंसेक्ट्स है क्रिकेट जैसे, उनकी आवाज से ही मैं उठना चाहता हूं। वो सारी चीजें भैया मेरा क्या बनना चाहिए, अलार्म बनना चाहिए। तो वो भी ऐसा कहते हैं भैया क्रिकेट की आवाज से मैं हर सुबह भैया उठना चाहता हूँ। जिस तरह से हम मोबाइल में अलार्म लगा के उठते हैं भैया, ओके, बड़ा ही देखा जाए तो बड़ा ही बेकार वाली सिस्टम है अपनी। ओके, फिर क्या है, अलार्म तो लगता ही लगता है, अपन अलार्म बंद तो कर ही देते हैं, बाद में मोबाइल अगर अपने हाथ में आ गया, जाग भी गए अपन, मोबाइल अपने हाथ में आ गया तो 5 मिनट तक सीधा उठ के मोबाइल सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद अपन नीचे जाएंगे। तो सिस्टम तो बिल्कुल बेकार वाली सिस्टम। लेकिन भैया वो क्या कहते हैं, यहाँ उनको कोई गैजेट्स नहीं चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल नेचर के करीब रहना चाहते हैं। तो उनका अलार्म तो कौन है भैया, उनका अलार्म तो भैया क्रिकेट जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, जब वो सुबह सुबह में बड़ी आवाज करेंगे उस आवाज से भैया अपने पोएट तो जागना चाहते हैं। Okay, there midnights all glimmer and noon a purple glow and evening full of the inact wings. Inact एक छोटा सा पंछी आता है। ओके, कई बार तुम लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा काला रंग सा पंछी, और कहीं पे भी फूल वगैरह उगा हुआ हो तो वो फूल के आसपास मंडराता रहता है। ओके, तो वो जो छोटा सा पंछी होता है ना, वो इनैक्ट नाम का पंछी होता है। और अपनी जो पंख रहती है, अपनी जो विंग्स होती है ना, वो बड़ी तेजी से भैया वो फरकाता रहता है। तो देखने वाली चीज क्या है कि जो छोटा सा पंछी है इनैक्ट, तो वो इनैक्ट के आसपास में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भैया अगर शाम को रात होगी जब, ओके, तो रात में वो हमेशा खुले आकाश के नीचे बैठेंगे, और खुला आकाश जो बिल्कुल ग्लिमर करेगा, ग्लिमर माने ग्लिटर करेगा, यानी स्टार्स, ओके, जब ट्विंकलिंग करेंगे तो वो उनको बाहर अपने कॉटेज के बाहर बैठना है, खुले आकाश के नीचे बैठना है और आकाश को भैया ग्लिटर होता हुआ उनको देखना है। ओके, वही वो चाहते हैं। ओके, और अगर दोपहर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल शांत वाली दोपहर होगी। ओके, जिसे अपन पर्पल रंग की दोपहर बोलते हैं भैया। ओके, कि दोपहर में ना तो कोई ज्यादा काम, ना तो कोई भगा दौड़ी, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, ऐसा वाली दोपहर वो चाहते हैं। ओके, कि भैया वहां जाएंगे आराम से, अपना खाना उन्होंने खुद से उगाया हुआ है, और जो भी भैया छोटे जीव जंतु उनके बीच में वो रह रहे हैं। और देखने वाली चीज है, कोई व्यक्ति उनको वहां पे उनके साथ चाहिए नहीं, वो अकेले ही वहां पे रहना चाहते हैं। और अगर इनैट बर्ड जो कोई भी है, वो इनैट बर्ड वहां पे घूमते फिरते आ ही जाते हैं, जहां पे भी थोड़े बहुत फूल उगाओगे तो इनैट वो छोटा सा पंछी आ ही जाता है, और वो छोटे से पंछियों की जो पंखों की आवाज है उनके बीच में भैया वो रहना चाहते हैं। चलिए और चलते हैं। I will arise and go now for always night and day. Night and day. क्या हो गया भैया, एंटीथेसिस। टू ऑपोजिट वर्ड्स तो है लेकिन दे आर नॉट टुगेदर। अगर यहाँ पे एमसीक्यू में कहीं पे भी तुमको एंटीथेसिस ना दिया हो तो ऑक्सीमोरॉन ले सकते हो, लेकिन इट इज मोर ऑफ एंटीथेसिस देन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो ऑपोजिट वर्ड साथ में ही रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डे एंड नाइट, तो बीच में एंड आ जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज एंटीथेसिस। चलिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping
with low sounds by the shore. Lapping low sound by the shore. अब देखने वाली चीज क्या है, लैपिंग लो, तो एलिट्रेशन तो होता ही है, लेकिन लैपिंग क्या है भैया, जो भी अपना पॉन्ड जो भी अपना लेक है, उस लेक में जब वेव्स क्रिएट होते हैं तो वेव्स की छोटी छोटी आवाज आती है, जब वो शोर पे आके यानी अपने छोर पे आके टकराते हैं तो उसकी छोटी छोटी आवाज होती है। यहाँ आवाज का जिक्र किया गया है, द इट्स ऑनोमोटोपिया। तो यहाँ जो कोई भी अपनी एफओएस कौन सी बनती है बेटा, ऑनोमोटोपिया बन जाती है। और कहते क्या है कि अगर कहीं पे मुझे घूमना जाना होगा तो अपन तो शहर वाले कहाँ पे घूमते हैं, मॉल्स में जाके घूमते हैं, या कोई शॉपिंग सेंटर्स में जाके घूमते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखने बैठ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ तो करने नहीं है। लेकिन ये अगर घूमना चाहे तो कहाँ जाएंगे, वहीं अपनी बचपन वाली जगह लेक आइल पे जाएंगे, और वहां पे जाके वो क्या करेंगे कि भैया धीरे धीरे जो वेव्स लेक में बनती है, और जब वो वेव्स शोर पे यानी शोर पे आके टकराती है तो उसका जो धीमा धीमा साउंड आता है वो मन को बड़ा सुकून देता है, मन को बड़ा चैन देता है। तो बस वहां वो घंटे दर घंटे बैठा करेंगे, और बस वो धीरा धीरा जो धीमा धीमा जो आवाज है, वो धीमा धीमा आवाज वो सुनना चाहते हैं जो लेक की वेव्स क्रिएट कर रही है। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart score. Deep heart score. Okay? तो यहाँ पे हार्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है। अगेन इट इज ह्यूमन बॉडी पार्ट, तो आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा इट इज सिनेक्टली। तो ये सिनेक्टली बनता ही बनता है। और देखने वाली चीज क्या है कि while I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in the deep heart score. अभी भी ये बातें तो विलियम बटलर इसने बहुत बढ़िया वाली की, क्या करना चाहते हैं लेक आइल पे जाके, ये सारी चीज उन्होंने बताई। अपने गांव में वापस लौट के वो क्या करना चाहते हैं वो सारी चीज उन्होंने बताई। लेकिन बस कहीं पे वही शहर के उस पेवमेंट पे, कहीं पे शहर के वो फुटपाथ पे वो खड़े खड़े ये सारी चीजें सोच रहे हैं। जैसे ही वो अपनी सोच से बाहर आते हैं बस सारी शांति टूट जाती है, ट्रैफिक का शोर गुल दोबारा से शुरू हो जाता है। ओके, वो वहीं पे खड़े हैं, बस ये सारी चीजें केवल और केवल उनके दिमाग में चल रही है, उनकी सोच में चल रही है। हम लोगों का भी कुछ विलियम बटलर ईस्ट जैसा ही है। हम भी जब बड़े हो जाते हैं या 50 के करीब पहुंच जाते हैं तो होता क्या है कि हमको भी ऐसा है कि भैया आप लौट चले, जितने भी भैया फॉरेन में बसे वो सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि एक ना एक दिन तो मैं इंडिया वापस जाऊंगा और बड़े आराम से जैसे पहले रहते थे भैया, बड़े आराम से सबके साथ मजे से मैं रहूंगा। लेकिन बेटा देखने वाली चीज क्या है कि ऐसा जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। विलियम बटलर ईस्ट ने कितनी सारी चीजें सोची है, अपने पोएट ने कितनी सारी चीजें सोची हुई है, लेकिन भैया अभी भी वो खड़े कहाँ हैं, तो केवल और केवल वही शोरगुल के बीच में, वही ट्रैफिक के बीच में, वही शहर के बीच में जहां वो पैसे कमाने आए थे, वहीं पे वो खड़े हैं। और अभी भी वो जो डिजायर है गांव पे जाने की, वो डिजायर उन्होंने अमल में नहीं मुका, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो डिजायर अभी भी कहाँ भैया, उनके डीप हार्ट कोर के अंदर ही है। उनके दिल में कोई किसी छोटे से कोने में ये एक तीव्र इच्छा, एक डिजायर पड़ रही है कि एक ना एक दिन तो मैं जरूर गाँव जाऊंगा और इस तरह की लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। या विलियम बटलर ईस्ट जैसी लाइफ हम में से हर कोई जीना चाहता है, लेकिन ये भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमको ये सारी चीजें करने का टाइम मिलता नहीं है। So that was all about Lake Isle of the Innisfree. Here DMs is signing off. Thank you. Bye.